में भी। अभी तो ये हमने आपको ओवरऑल बताया, उत्तर प्रदेश की स्थिति दिखा देते हैं। चलिए जल्दी से तस्वीर दीजिए। ये देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वर्सेस बहुजन समाजवादी पार्टी बना हुआ है, समाज पार्टी। और ये देखिए ये जो दो चेहरे, वैसे तो इनकी लड़ाई हमेशा ही रहती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी जब साथ आने की बात आ रही थी तब ये लड़ाई तेज हो गई और अखिलेश ने इसको लेकर एक बयान भी दे दिया। क्या कहा है उन्होंने बसपा को लेकर, जरा सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? तो सुना आपने किस तरह से कह रहे हैं कि कौन जिम्मेदारी लेगा। दरअसल वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन 24 से पहले इनकी आपस में जो रस्साकशी चल रही है इसका रिजल्ट क्या होगा, इंडी गठबंधन के लिए तो मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मायावती भी साथ आए। तो देखिए क्या हालत है ये हम आपको बता देते हैं। दलित विरोधी नीति आदतों से मजबूर है एसपी प्रमुख, ये अब कहा गया है। ये अब कहा गया है अनर्गल तंज से पहले गिरेबान में झांक कर देखिए। ये देखिए लड़ाई शुरू हो गई है, इस दल को करीब लाने की कोशिश इंडी के और नेता कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान का आफ्टर इफेक्ट दिख रहा है। बीजेपी से मेल जोल में उनका दामन कितना दागदार है ये भी कहा गया है। बीजेपी को तत्कालीन एसपी प्रमुख का आशीर्वाद कौन भूल सकता है, इस तरह की बातें कही जा रही। लेकिन आप समझ लीजिए कि बसपा भी अब इसको लेकर बहुत क्लियर हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये बना हुआ है कि कांग्रेस की मंशा क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है, क्योंकि इंडी गठबंधन के जो हालात हैं, देखिए सरकार बनने पर सपा नेतृत्व का मेलजोल कैसे भूले जनता, ये सवाल बना हुआ है। और इसके बाद अब इंडी गठबंधन में कांग्रेस ये सोचती है कम से कम कि वो नेशनल पार्टी है, तो उसके अंडर, उसके अम्ब्रेला के अंडर तमाम ये दल आए। और यही वजह है कि बसपा को भी बुलाने की बात आ रही है, बसपा को भी बुलाने की बात आ रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस अपना जो अंदर का जो मोटिव है वो यहाँ पर जाहिर नहीं करे। क्या मोटिव है हम जरा आपको बता देते हैं। देखिए ये मोटिव है कांग्रेस का, मोटिव देखिए 291 सीट अकेले लड़ना चाहती है। मैं आपको कह रही हूँ कि नेशनल पार्टी के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर रही, रीजनल पार्टी को एक तरह से साइड रखना चाहती है। उसके अलावा 9 राज्यों में 85 सीटें इंडी गठबंधन से मांगेगी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी, सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कांग्रेस चाहती है कि वो हो, और ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए कांग्रेस ने 8 राज्यों के लिए अपना सब कुछ तय कर लिया, यानी 8 राज्यों में कम से कम कांग्रेस ये समझ रही है कि वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ लेगी और किसी भी दल को इसमें इंटरवीन नहीं करने देगी। कौन से वो राज्य हैं चलिए आपको बता देते हैं जल्दी से। देखिए राजस्थान की जो 25 सीटें हैं गोविंद डोटासरा को जिम्मेदारी दी गई है, इलेक्शन कमेटी बना दी गई है कांग्रेस की तरफ से, और यही बताने का एक तरीका है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा जल्दी से बताएंगे आपको, केरल की अगर बात करें तो 20 सीटें हैं, के सुधाकर को जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना की बात करें 17 सीटें रेवंत रेड्डी यहां कमान संभाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें 4 सीटें हैं जहां प्रतिभा सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें दीपक बैज के पास हैं, संभाले हुए हैं वो। और नागालैंड की बात करें 1 सीट के लिए एस जमीर को जिम्मेदारी दी गई और मणिपुर के लिए के मेघचंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई। तो ये जो 8 राज्य हैं यहाँ पर लग रहा है कम से कम कांग्रेस को कि वो अपने आप सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन पेच फंस रहा है और राज्यों में, और कांग्रेस यहीं पर चाह रही है कि उसे ज्यादा सीटें मिले। कौन कौन से राज्यों में पेच फंसा हुआ है, चलिए जल्दी से वो जानकारी भी आपके सामने रख देते हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, वहां पे वैसे ही सपा बसपा का चल रहा है मामला। कांग्रेस की डिमांड 10 सीटें हैं, लेकिन विवाद समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं। इसके अलावा बिहार में क्या हालात हैं, 9 सीटों की डिमांड कांग्रेस रख रही है, लेकिन आरजेडी जेडीयू से कैसे समझौता करे, कैसे सहमति बनाए, सवाल बना हुआ है।